नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और महान देवताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 7 के बारे में। ज्ञान विज्ञान योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न रूप और प्रभाव का व्यक्त किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपने असली स्वरूप के बारे में बताते हैं। यह अध्याय टोटल 30 श्लोक में बटा हो गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य शक्तियों और रूपों का वर्णन करते हैं। सुपरिभक्त जानी मान ज्ञात्वा पणिदाय च समग्रम माम जितेन्द्रिय सोष्यसि चाशुभम चात्यता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू मन और इंद्रियों को मेरी शरण में लगा देगा तो तू मुझे पूरी तरह से जान पाएगा। इस श्लोक का अर्थ है कि जब हम अपनी इंद्रियों को समर्पित कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, तब हम उन्हें पूरी तरह से समझ पाते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामशेषतः ज्ञातव्यानेहो भूयन्त ज्ञातव्यमविष्यते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से कहते हैं, अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान दोनों ही बताऊंगा। इन्हें जानने के बाद तुझे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे हैं, जो एक भक्त को पूरी तरह से समझ में मदद करता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कशिस्तताति सिद्धये यथातमपि सिद्धानाम कशिश्चनाम वेति तत्त्वतः। भगवान श्री के इस श्लोक से कहते हैं, हजारों लोगों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, और जो भी सिद्ध हो जाते हैं उनमें से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। मतः परंतरम न्याय की त्रिश्चित धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। ये पूरा जगत मेरे अंदर सूत्र है, मैं मणियों की तरह घुसा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में व्याप्त है और सब कुछ उन्हीं से प्रकट होता है। देवी हृषा गुणमयी माम माया धृत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मेरी देवी माया बहुत कठिन है। सिर्फ जो मेरी शरण में आते हैं वही इसे पार कर सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यहाँ माया के प्रभाव के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही इसे पार पाए जा सकता है। बहुनाम जन्म नमांते ज्ञानवन्मा प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का असली रूप समझने के लिए अनेक जन्मों की तपस्या की आवश्यकता होती है। भगवद गीता का अध्याय 7 हमें यह बताता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और उनकी शरण में जाने से ही हम उन्हें पूरी तरह से समझ सकते हैं। यह अध्याय भक्ति और ज्ञान का महत्व समझाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।